1990 के शुरुआती दशक में भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के हथियारों के जखीरे में इग्ला मिसाइलों को शामिल किया गया था। इग्ला एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उपयोग दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए किया जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5 से 6 किलोमीटर होती है। साधारण भाषा में इसकी खासियत बताएं तो जमीन पर रहते हुए इसे हाथ से दागकर दुश्मन के विमान को तबाह किया जा सकता है। अब इसी मिसाइल का एक एडवांस वर्जन आ गया है जिसका नाम है इग्ला एस। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने रूस के खिलाफ मैनपैड्स का सफलता से उपयोग किया है। इसके बाद से ही उसकी लोकप्रियता बढ़ी है। इग्ला एस मैनपैड्स के एडवांस वर्जन की खासियतों को देखते हुए भारत ने इसे अपने हथियारों के भंडार में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए बाकायदा रूस के साथ एक समझौता किया गया है। इस समझौते के तहत रूस भारत को न केवल इग्ला एस मिसाइलों की सप्लाई करेगा बल्कि इसके भारत में ही घरेलू उत्पादन में भी मदद करेगा। ये जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने रूसी समाचार एजेंसी TASS के हवाले से दी है। रूस के सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोनेक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मैकेव ने कहा, हमने पहले ही संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर इंडिया में इग्लो एस मैनपैड्स का प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सी भारतीय कंपनियां इसमें शामिल होंगी या फिर भारत में इसका उत्पादन कब से शुरू होगा। बता दें कि रूस भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बीते दिनों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत और दूसरे देशों के बीच हथियारों को ही खरीद फरोख्त को लेकर आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक 2018 और 2022 के बीच भारत के हथियारों के आयात में रूस का हिस्सा 45% था। इसमें फ्रांस ने 29% और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11% का योगदान किया। पिछले कुछ सालों में भारत हथियारों के लिए विदेशों पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है। इसके बाद भी भारत पाकिस्तानी और चीनी सीमाओं को मजबूत करने के लिए काफी हद तक रूसी हथियारों पर निर्भर है। गौरतलब है कि रूस और अमेरिका भारत के साथ मिलकर हथियार बनाने के लिए बेचैन है। यही कारण है कि दोनों देश एक के बाद एक भारत को संयुक्त हथियार उत्पादन की पेशकश कर रहे हैं। 2+2 वार्ता के दौरान अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के संयुक्त उत्पादन का ऑफर दिया था। वहीं अब रूस भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए संयुक्त रूप से हथियार उत्पादन करने पर बातचीत कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि यूक्रेन युद्ध के चलते रूसी सेना और उसके हथियारों के जखीरे को लेकर कुछ देशों ने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यूक्रेन को पश्चिमी देश लगातार हथियार और गोला बारूद मुहैया कराते रहे हैं।